Hello बच्चों, let's read this question. The question says that the volume of a sphere is 9051 by 7 centimeter cube. Determine its diameter. कह रहा है कि कोई स्फीयर है जिसकी वॉल्यूम कितनी है 9051 by 7 सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। तो कह रहा है इसका डायमीटर बताओ कितना होगा। अब देखो उसने हमें बोल दिया कि जो उसने हमें देखिए वॉल्यूम दे रखी है कि क्या दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दे रखी है। भाई क्या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और कितनी दे रखी है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखिए 9051/7 सेंटीमीटर क्यूब दे रखे ये उसने हमें मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे। तो अगर मैं इस मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आऊं तो ये 7 इसके 7×5 = 35 यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आऊं तो 7×5 = 35 ये हो गया और 7×3 = 63 तो 63335 और +1 बाई कितना हो जाएगा 7 तो ये कितना है 6336/7 और ये क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। यानी उसने हमें ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दे दिया कितना 6336/7 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया। अब देखो मान लो मेरे पास ये कोई स्फीयर है और इसकी रेडियस क्या है भाई, इसकी रेडियस मैंने मान ली क्या है भाई, इसकी रेडियस है मान लो स्मॉल आर है, ये इसकी मान ली रेडियस क्या है स्मॉल आर। अब हमें यहाँ पे इसकी डायमीटर को निकालना। अब देखो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज हम करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, सबसे पहले तो हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यूज करेंगे। भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता क्या है भाई, होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। एक तो यूज करें, उसके बाद जो हम देखेंगे जो हमें डायमीटर निकालना। अब देखो इससे जो हमारे निकल के आएगी, इससे तो हमारी रेडियस निकल के आ जाएगी, पर हमें क्या निकालना है डायमीटर, और डायमीटर का यू निकालेंगे फिर की कॉन्सेप्ट वो क्या होता है 2 और इनटू क्या होता है रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है ये। तो हम इनका यूज करने वाले हैं यहाँ पे ये। तो अगर मैं सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो क्या था 4/3 पाई। अब देखो पाई होता है तो पाई का मान कितना 22/7 और इंटू आर क्यूब हमें निकालना है तो वो कितना है 6336 कितना 7 ये। तो ये सबसे पहले तो 7 से 7 ही कट गया, 7 कट गया। अब अगर इसे और काटे तो इसे जब मैं इसे काटूंगा तो 4 से कट जाएगा, 4 बच के 2, 4×5 = 20 बच के 3 बच गए, 4×8 = 32 बच गया 1, 4×6 = 16 ये हो गया 1584। अब अगर इसे 11 से काटे तो 11×2 = 22, 11×1 = 11 बच के 4, 11×4 = 44 बच के 4, 11×4 = 40। तो 2 से काटा कितना आ गया 72 आ कितना 72। अब ये 3 इधर डिवाइड में तो इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी 72 इंटू 3 तो 3×2 = 6 बचे 3×7 = 21 तो 216। आर क्यूब की वैल्यू आ गई 216। अगर आर क्यूब मेरा 216 आ गया तो बताओ 216 किसका क्यूब होता है, तो ये होता है मेरा 6 का क्यूब। तो आर क्यूब की वैल्यू आ गई 6 का क्यूब। तो अगर आर क्यूब 6 का क्यूब है तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। और क्या भाई 6 का सेंटीमीटर ये जी। तो जो उसकी रेडियस रही होगी, जो ये स्फीयर है जो इसकी रेडियस रही होगी वो कितनी रही 6 सेंटीमीटर रही होगी। पर ये तो हमें रेडियस निकल गई, पर हमें रेडियस नहीं निकाल रहे, उसने हमसे क्या पूछा डायमीटर पूछा। तो डायमीटर जो मेरा होता है डायमीटर, डायमीटर क्या होता है 2 और इंटू आर, तो यानी 2×6 कर दूंगा और 2×6 कितना 12 सेंटीमीटर। यानी जो उस स्फीयर का जो डायमीटर रहा होगा, जो उस स्फीयर का डायमीटर रहा होगा वो कितना रहा 12 सेंटीमीटर रहा होगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।